Welcome back. Welcome back class. I am VK वर्मा एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग के इस छठे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग न्यूमेरिकल रीजनिंग के छठे क्लास में हैं और क्वेश्चन पास है। क्वेश्चन में फिलअप करना है 2, 3, 5, 7, 11 ब्लैंक 17 ब्लैंक की जगह फिलअप करना है। नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस लेकर देख सकते हैं। मैंने बताया था कि नंबर का जैसे प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इसका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ देखने से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है प्राइम नंबर लग रहा है। प्राइम नंबर है 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर ब्लैंक, देन 17 प्राइम नंबर। सीक्वेंस वाइज प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है, मैं पहले बताया हूँ। प्राइम नंबर वो होता है अपने आप से और 1 को छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो, उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे प्राइम नंबर ये 7 जो नंबर है वो 7 के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में आता है। इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 7 क्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ प्राइम नंबर का सीरीज लग रहा है। तो ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो यहाँ क्या होगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड लाइन में सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1, 9, 17, 33, 49, 73। ये भी नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए कदम में है। तो एक बार हम लोग इसमें डिफरेंस लेकर के देखते हैं, कुछ क्लू मिल जाएगा जिससे हम लोग यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। तो यदि डिफरेंस हम यहाँ से लेते हैं तो हमें पता चल रहा है 8 - 1 9 - 1 8। एंड यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 17 - 9 8। और यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ कितना हो रहा है, 13 में से 7 गया, यहाँ 6 और यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1, 16। यहाँ 16 का 16 का डिफरेंस आया। यहाँ इसमें से इस 49 में से 33 को माइनस करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, 9 में से 3 गया तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1। तो हमें पता चल गया कि यहाँ कंटिन्यूअस 8 का डिफरेंस है। फिर 8 के बाद 16 का डिफरेंस है। तो 8 दूना 16, तो हो सकता है यहाँ 32 का डिफरेंस हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ यदि हम 32 रखते हैं तो 9, 10, 11 आखिर 1 और 4 और 3 7 1 8 81 आ रहा है। 9, 10, 11 हासिल 1 4 3 8 81 आ रहा है, जो कि यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम 8, इसका मतलब है यहाँ 32 नहीं हो सकता है, 32 नहीं हो सकता है। तो हम और इस पर देखते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, 16 है। तो हम यहाँ 8 दूना 16, 8 24, 24 लिख करके रखते हैं। 24 रख करके इसको आंसर को चिपकाते हैं। तो 24 रखते हैं तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 करेक्ट।
एंड 4 5 6 7 करेक्ट, यानी 24 रखने पे आंसर जो है करेक्ट आया। तो चूंकि पेयर बन रहा है यहाँ 8 8 16 16, तो यहाँ 24 24 होना चाहिए, तो यहाँ भी हम 24 रख लिए। तो 24 में 24 एंड 73 को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, और 7 और 2 9, यहाँ 97। आंसर को मैनेज करते हैं। यस, 97 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 9 17 29 45 एंड नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हम डिफरेंस लेकर के एक बार देखते हैं। ये भी जो नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए संख्या है, तो एक बार डिफरेंस लेकर के देखते हैं, कुछ आइडिया लग जाए। तो यदि हम यहाँ 9 में से 5 माइनस करते हैं तो 4 हो गया, और यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ 8 हो गया। 17 माइनस 9 8, एंड यहाँ पे माइनस करते हैं तो 9 में से 7 गया 2, एंड 2 में से 1 गया 12, और यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गया तो कितना होगा? 5 6, और यहाँ 3 में से 2 गया 1 16। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 का टेबल चल रहा है, डिफरेंस में 4 का टेबल चल रहा है, 4 का टेबल। यहाँ 4 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 16 हो गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 45 में 20 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 45 प्लस 20, तो यहाँ हो गया 65। आंसर को मैच करते हैं। आंसर 65। आंसर 65 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 6 15 ब्लैंक क्वेश्चन मार्क 45 66 91। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? नंबर इंक्रीजिंग है, तो यहाँ हम डिफरेंस लेकर के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ हम डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा डिफरेंस 5 का। फिर आगे यहाँ हम डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 9, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, और फिर यहाँ हम डिफरेंस लेते हैं तो हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 4 गया 2। फिर यहाँ हम डिफरेंस लेते हैं तो ये 11 बच गया, 11 में से 6 गया 5, एंड ये 8 बच गया, 8 में से 6 गया 2 25। तो हम यहाँ 5 आया, 9 आया, फिर 21 आया, एंड यहाँ 25 आया। तो हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ क्या है। एक बार डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ हम डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ भी डिफरेंस है 4 का। तो हमें ये आइडिया लग गया कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का डिफरेंस 4 है, यानी कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ 4 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यदि 9 में हम 4 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 13 में 4 ऐड करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17 और 17 में हम 4 जोड़ते हैं तो 17 में 4 जोड़ेंगे 21,
ये तो करेक्ट, हाँ करेक्ट आ गया, यहाँ 4 आ गया, फिर यहाँ 4। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया, और एक और 2 28 हो गया। अब इसको जांच लेते हैं, 28 में 17 जोड़ेंगे तो 28 में 17 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 के 5 8 3 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये करेक्ट आंसर 28 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हुआ कि डिफरेंस लिए, और डिफरेंस का डिफरेंस लेने पे हमें पता चला कि सब जगह 4 का है, 4 डिफरेंस है, तो उसके अनुसार हम लोग इसको आंसर को पकड़े। आंसर हो गया 28। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 7 15 31 69। देन नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए यहाँ भी डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिफरेंस लेकर के पकड़ते हैं। यहाँ डिफरेंस लिए तो 4 का डिफरेंस है, 7 - 3 4, 15 - 7 8, एंड यहाँ डिफरेंस 31 - 15 16, एंड यहाँ डिफरेंस ये 63 है। क्वेश्चन जो है ये 63 है। तो हम यहाँ डिफरेंस लेंगे, तो ये जो है 3 में से 1 गया 2, एंड 6 में से 3 गया 3। तो हमें क्लियर यहाँ दिख रहा है कि जो डिफरेंस है 4 का टेबल है, 4 दूना 8, ये डबल हो गया है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 दूना 64, यानी 64 यहाँ होना चाहिए। और 64 यदि इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, एंड 6 दूना 12, 127, 127 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक और टाइप से इसको हम सोचेंगे और देखेंगे। जैसे देखिए इसका 3 का डबल किए, मल्टीपल 2 किए, 3 का डबल किए, और प्लस 1 किए, 3 दूना 6 और 1 7। फिर इसका डबल किए, 7 का डबल किए और प्लस 1 किए, तो 7 दूना 14 और 1 15। फिर इसका डबल किए, 15 का डबल किए, मल्टीपल 2 प्लस 1, 15 दूना 30 और 1 31। एंड फिर इसका डबल किए, मल्टीपल 2 प्लस 1, तो 62, 31 2 जा 62 एंड 1 63। ओके, एंड यहाँ इसका डबल किए 2 मल्टीपल 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 और 127। तो ये दोनों तरह से, दोनों टाइप से करेक्ट आंसर आया। 126 इज द 127 इज द करेक्ट आंसर। इससे भी डबल करके प्लस 1 करने के बाद भी आंसर करेक्ट, डबल करके प्लस 1, इस नंबर को डबल करके प्लस 1 किए करेक्ट आया, और प्लस इसको डबल करते गए, इसके डिफरेंस को डबल करते गए, तब भी आंसर करेक्ट आया। डिफरेंस जैसे यहाँ 4 है तो 8 हो गया, 8 तो 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, 32 से 64 हो गया, तब भी हमारा आंसर करेक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नंबर इंक्रीजिंग है, एक बार डिफरेंस लेकर के देखते हैं। डिफरेंस हम लिए यहाँ पर 2 - 1 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 3, देन यहाँ क्या, डिफरेंस पे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए और कुछ अलग ढंग से इसको सोचते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 करते हैं तो 3 मिल जाता है। ये
3 के पहले 2 नंबर को जोड़ते हैं, 2 एंड 3 को जोड़ते हैं, 2 एंड 3 को, यानी 1 प्लस 2, तो हमें 3 मिल गया। अब ये 5 के लिए इसके जस्ट पहले वाला नंबर 2 एंड 3 को जोड़ते हैं तो 5 मिल जाएगा। 2 प्लस 3 को जोड़ने पे 5 मिल गया। और 8 के लिए 5 प्लस 3, यानी 3 प्लस 5, जस्ट इसके पहले वाला जोड़ते हैं तो 8 मिल गया। तो करेक्ट हमारा ऑर्डर जो है करेक्ट हो रहा है। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए ये 5 प्लस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13, 13 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 33 1/3, 20, देन 14 2/7, ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, 9 1/11। तो यहाँ थोड़ा सा हमें सोचना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 33 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 33 3 जा 99 और 100/3 लिख सकते हैं। यहाँ तो 20 है, इसको हम लिख सकते हैं 98, इसको भी हम 100/7 लिख सकते हैं। 14 7 98 100, 100/7 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलअप करना है, यहाँ पे हमें फिलअप करना है, और यहाँ हमें 99, यहाँ हम लिख सकते हैं 100/11। यहाँ 100/3, 100/7, 100/11, यानी जो भी क्वेश्चन को सेट किया है उसका मतलब है कि 100 बाई नीचे कुछ कीजिए, यानी ऊपर 100 होना चाहिए, ऊपर 100 100 100। तो हमें इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ 20 है, तो 20 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे 20 लाने के लिए हम लोग 100/5 लिख सकते हैं क्या? इस 20 की जगह 100/5 लिखेंगे तो 20 ही तो होता है, कटता है, कट कैंसिल होगा तो 20 ही तो होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 100/5। यहाँ हम लिख सकते हैं 100/5। तो देखो, इस 20 की जगह, इस 20 की जगह 100/5 लिखिए। अब सारा ऊपर 100 हो गया, 100 100 100 100, तो यहाँ ब्लैंक है। तो जब ऊपर 100 है तो यहाँ भी ऊपर 100 होगा, 100% ऊपर 100 होगा। अब हम नीचे कंपेयर कर लेते हैं, तो नीचे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ 9 होना चाहिए, और यहाँ 11 है, ऑलरेडी 11 है, यानी इसमें जो नीचे जो है हर है, जो है नीचे, उसमें 2 का इंक्रीज हुआ है। यहाँ +2 हुआ है तो 5 हो गया, +2 हो गया तो 7 हो गया, फिर +2 हो गया तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर +2 हो गया तो 9, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 11 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 100/9, 100/9। (100/9) इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है,
8, 15, 28, 53। देन यहाँ नेक्स्ट क्या होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ 8 का जस्ट डबल है, 8 का जस्ट डबल है लेकिन कम है। 8 दूना 16 होता है लेकिन 1 कम है। इसको हम डबल करते हैं तो 15 दूना 30 होता है लेकिन यहाँ 2 कम है। तो इसको हम लोग देखते हैं, यदि 8 को हम डबल करते हैं तो 8 दूना 16 होना चाहिए लेकिन -1 होगा। 15 दूना 30 होना चाहिए, यहाँ डबल किए 15 दूना 30 होना चाहिए लेकिन माइनस यहाँ -2 है, यानी डबल है एंड -2 है। 30 में से 2 गया 28, ठीक है। डबल हुआ -1 हुआ, यहाँ डबल हुआ यहाँ डबल हुआ -1 हुआ, यहाँ डबल हुआ -2 हुआ, यहाँ डबल होकर के -3 होना चाहिए। यहाँ डबल हम करते हैं तो ये इसका डबल 28 का डबल 56 और 56 में से -3 करेंगे, 56 में से -3 तो 53, ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ होना चाहिए डबल, इसका डबल एंड -4 होना चाहिए। तो 53 का डबल, 53 का डबल क्या होगा? 106, 106 में से 4 माइनस कर देंगे तो 102, 102 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ फिलअप करना है। वन है, 0 है, 5 है, 8, 17, 24, 37। देन यहाँ पे क्या होगा? पहले 1 है फिर 0 होगा। तो यहाँ कुछ अलग ढंग से सोचने की जरूरत है। मैं बताया था कि जब हम सीरीज बनाएंगे तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, क्यू, स्क्वायर, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 5 है, 8 है, 17 है, 24 है, 37 है। तो यहाँ एक बात लग रहा है कि ये जो है 5 ये किसी नंबर का स्क्वायर के नज़दीक लग रहा है। जैसे ये जो है 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है लेकिन ये 5 है। इसको 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है लेकिन 8 है। यहाँ यदि हम यहाँ 4 का स्क्वायर करें, 4 चौका 16 होता है लेकिन ज़्यादा है। ये 5 का स्क्वायर करें 25, ये कम है, 25 से कम है। यदि 6 ले लिए तो 6 का स्क्वायर किए तो 36, ये ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर किए तो 4 हुआ तो यहाँ +1 हो गया, 5 हो गया। लेकिन यहाँ 3 3 9 हुआ तो यहाँ माइनस हो गया। यहाँ 4 चौका 16 हुआ तो +1 हो गया। यहाँ 5 25 हुआ तो यहाँ -1 हो गया। 6 का 36 हुआ तो +1 हो गया। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक ये स्क्वायर है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। इसमें प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, यानी 1 एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है। तो इस आधार पर हम इसके बैक ये जो 0 है और 1 है इसको हम जांचने का प्रयास करते हैं।
और देखते हैं। तो यहाँ यदि, और ये तो सीरीज में है 2 3 4 5 6, तो यहाँ है, यहाँ ये 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो गया है तो यहाँ -1 होना चाहिए। तो 0 आ रहा है क्या? 1 का स्क्वायर 1 -1 0। ओके, ये करेक्ट है। अब यहाँ 1 है तो 1 से कम होना चाहिए। यहाँ 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, और यहाँ +1 होना चाहिए, +1, क्योंकि यहाँ माइनस हो गया है तो +1। तो 0 का स्क्वायर तो 0 और +1 है तो +1, तो यहाँ है, ये भी करेक्ट। तो हमें सीरीज मिल गया। अब सीरीज को हमें यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ होगा 7 स्क्वायर, यहाँ प्लस हो गया है तो यहाँ माइनस, तो 7 7 49, एक माइनस, यहाँ माइनस हो गया तो ये हो गया 48 होना चाहिए। यस, 48 इज द करेक्ट आंसर, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये यहाँ पे दो ब्लैंक है, इसमें भी भरना है, इसमें भी भरना है। तो ध्यान देना है, इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो सीरीज है 87 है, 90, 84, 88, 81, एक बार सीरीज बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो ऐसे सीरीज में एक बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो अल्टरनेट हमें देखना चाहिए। अल्टरनेट देखने पे इसका आंसर जल्दी मिल सकता है। तो हम अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट क्यों देखते हैं? क्योंकि एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, तो अल्टरनेट देखते हैं। इसका कनेक्शन इसके से करते हैं, इसका कनेक्शन इससे, फिर इसका कनेक्शन इससे, फिर इसका कनेक्शन इससे, फिर इसका कनेक्शन इससे, और देखते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ -90 से 88 हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ -2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ -2 करें, यदि -2 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 80, 86, 88 - 2, 86। और यहाँ का कनेक्शन देखते हैं, 87 है, 84 हो गया, कम हो गया, तो यहाँ -3 हुआ है। फिर यहाँ देखते हैं 84 - 80, 81, यहाँ भी -3 हुआ है। तो हमें क्लू मिल गया, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ भी -3 होगा। तो -3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 में से 3 गए, 8, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 7 हो जाएगा, 78, -3 हुआ, तो यहाँ 78, यहाँ 10 सीरीज हो रहा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ बड़ा है, यहाँ कम हो गया। अब आंसर को मैच करते हैं, 86, 78। ओके, आंसर 86 and 78, आंसर इज करेक्ट। तो इस क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।